कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का इस संचार माध्यम शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ा था, उसका अगला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। कवि कालिदास नवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिषु न अस्ति इति कस्यचित् सुधिया परोक्षम। कालिदास की नवोन्मेषशालिनी बुद्धि का उन्मीलन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा कस्यचित् सुधिया किसी विद्वान ने परोक्ष रूप से कहा है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रकारेषु, संस्कृत काव्यों के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए, अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए, सा सर्वान अतीत अनागतान, वह अपने सभी अतीत माने प्राचीन और अनागतान आने वाले कवीन अतिशिष्य, कवियों को अतिशिष्य पार कर जाते हैं, माने उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। रघुवंश कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव तस्य महाकाव्यद्वयम्, उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम च, मेघदूतम ऋतुसंहारम च, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य, दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। अभिज्ञान शाकुंतलम च, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति, उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, उसमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वात्सायिनी कृति अस्ति, सबसे श्रेष्ठ रचना है। रघुवंश महाकाव्यम कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वात्सायिनी सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति, रचना है। अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य, दिलीप से लेकर, राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश अवतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंश अवतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए नृपति नाम राजाओं का अवदाम निरूपणम, संपूर्ण निरूपण अस्ति मने है। एकोनविंशत सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीयता का प्रतिपादन करते हुए सत सचेत साम, सहृदय लोगों के हृदय को सततम आह्लादयति, हमेशा आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है। कुमार संभवे, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म पवर्णितम, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय शिव जी के पुत्र के बारे में या उनके जन्म के का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों का है। यह भी काव्य 18 सर्गों का है। केचन समीक्षका अष्टम सर्ग पर्यंतम एव, कुछ समीक्षक लोग 8 सर्ग तक ही इदम काव्यम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मनते, कालिदास के रचा हुआ, कालिदास के द्वारा रचा गया मानते हैं। कुछ समीक्षक वर्ग 8 सर्गों तक ही कालिदास के द्वारा इस काव्य का रचा हुआ, इस काव्य के 8 सर्ग को ही कालिदास के द्वारा रचा हुआ मानते हैं। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष अक्षिणियो वियोगम आसित, यक्ष और अक्षिणी के वियोग का सहारा लेकर के विप्रलंभ श्रृंगार से वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते, पूर्ण परिपाक दिखाई देता है, पूर्ण परिपक्वता दिखाई पड़ती है। ऋतु संहारे अन्वय अर्थतया, ऋतु संहार में अन्वय के अर्थ की तरह खड ऋतु नाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य मालिकायाश्च, अग्निमित्र और मालविका का प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम कहानी है, प्रेम आख्यान है, प्रेम कथा
है। पंचात्मिके विक्रमोर्वशीय 5 अंकों के विक्रमोर्वशीय में पुरुर्वस उर्वश्या च पुरुर्वस और उर्वशी का प्रेम कथा वर्णिता। पुरुर्वस और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। 5 अंकों के विक्रमोर्वशीय में पुरुर्वस और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य से अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति ही अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य, अपने नाम, स्वनाम अपने नाम से धन्य। अस्य कवे, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा सबसे श्रेष्ठ नाट्यकृति ही अस्ति, नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तंका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकाया प्रसूत उज्जिताया, मेनका के द्वारा प्रसूत उत्पन्न, प्रसूत माने पैदा करके, उज्जिता माने त्यागी गई, शकुंतैश्च पोषिताया और पक्षियों के द्वारा पोषित की गई, तदनुकर्मेण उसके बाद कर्ण के द्वारा परिपालिताया पालन पोषण की गई, शकुंतलाया शकुंतला का दुष्यंतेन सा उद्वास्त, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णिता अस्ति, कथा कही गई है। मेनका, फिर से देखिए, मेनका प्रसूतोज्झिताया, मेनका के द्वारा उत्पन्न करके फेंकी गई, शकुंतैश्च पोषिताया और शकुंतों के द्वारा पालन पोषण की गई, तदनुकर्मेण उसके बाद कण्व ऋषि के द्वारा परिपालिताया पालन पोषण की गई, शकुंतलाया शकुंतला के दुष्यंतीन सह उद्वाहस्य, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णिता अस्ति, कथा कही गई है। शकुंतला विषय भड़िता ऐसा भड़ती, शकुंतला के विषय में ऐसी कहावत भड़ती माने कही जाती है। शकुंतला यह विषय ऐसा भड़ती प्रतिता, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। क्या कहावत है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में सबसे सुंदर काव्य नाटक होता है। क्यों नाटक सुंदर होता है? वैसे भी हम आप जानते हैं नाटक इसलिए भी सुंदर होता है क्योंकि हम उसे देखते भी हैं और उसे सुनते हैं। नाटक हम देखते भी हैं और नाटक को हम सुनते भी हैं, इसलिए भी नाटक सुंदर है। तो कह रहे हैं काव्यों में सबसे सुंदर नाटक है, तत्र रम्या शकुंतला, और काव्यों उन नाटकों में सबसे सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम है। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतत् नाटकम, यह नाटक प्राच्य पौरस्त्यैः, प्राचीन और पौरैः और बाद वाले समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, बहुत प्रशंसा किया गया है। माने इस नाटक को प्राचीन कालीन और आने वाले समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा किया है। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतमा भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कवि अस्ति, सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु, एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानाम समाहारा, काव्योचित गुणों का समावेश दृश्यते दिखाई पड़ता है। अपरतः दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र रास्ते सर्वांगीणता उसमें सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि, काव्य धन उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य उत्कर्ष की दृष्टि, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसा, मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति नाम, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि, किसी के भी सहृदय, किसी भी सहृदय के चित्तम आवर्जत्युम पारेत, मन को अपनी ओर खींच सकता है। किसी भी सहृदय के मन को अपनी ओर खींच सकता है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी स्वजड़त्व विहाय, अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र सब जगह मानव सहचरी यो आचरति, मानव के सहचर की तरह, मानव के साथ रहने वाले की तरह आचरति माने व्यवहार करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य, प्रस्थान किए हुए, रघो सभाजनम, रघु का स्वागत, माने रघुवंश महाकाव्य में जब रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं
तो उस समय रघु का सभाजनम माने स्वागत, वन वृक्षा वन के वृक्ष लोग प्रसून वृष्टि फूलों की वर्षा के द्वारा संपादयंती माने संपन्न करते हैं। उनका स्वागत फूलों की वर्षा के द्वारा संपन्न करते हैं। मेघे मेघ में विरह से उत्कंठित यक्षस्य प्रेम विह्वलताया, यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते, अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते माने दिखाई देती है। तत्र वाह्य अंतः प्रकृतियो, तत्र मन वहाँ पर बाह्य और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्श वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि मेघा मेघ, धूम ज्योति धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, मरुत माने हवा का सन्निपात का मेल न हो करके, सन्निपातो न भूत्वा मेल न हो करके एक संवेदनशील मानवोपम प्राणी है, मानव के समान प्राणी है। सा राम गिरे आरभ्य, वह राम गिर से लेकर के अलकाम यावत, अलका तक, यस्य कस्यपि सन्निधिम लभते, जिससे भी मिलता है, वह रामगिर से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी से भी मिलता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसमें हर्ष और उल्लास को ही बांटता है। शाकुंतल नाटके, शाकुंत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष स्वाभगिन्याय अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण समर्पित करते हैं। हिरणार्भकः, हिरण का बच्चा, तस्य मार्ग अवरोधम कृत्वा, उनके मार्ग को रोक करके स्वकीय निश्चलम प्रेमम प्रकटित, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं इस प्रकार नदियाँ प्रेयस्यु आचरन्ति, एक प्रेमी की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय की वेला में स्वप्रियतमाया नलिन्या, अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि, तुषार आंसू के तुषार बिंदु माने ओस की बूंदों के रूप में, आंसुओं को ओस के बूंद के रूप में आंसुओं को स्वा करे अपनी किरणों रूपी हाथों से प्रमृजित मने पूछता है। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बीच बीच में जो माने बताए जा रहे हैं, आप उन माने को लिखते जाएं। जब भी आप पढ़ें, कापी और कलम लेकर पढ़ें, जिससे कि जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का माने आप लिख लें और बाद में उन्हें कंठस्थ कर लें। आज का पाठ यहीं पे फिर समाप्त किया जाता है। अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।